बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज इस मस्जिद में 21वीं तरावी पढ़ी गई। इमाम साहब ने आज पारा नंबर 25 जो कि इलैहि युरद्दू से शुरू हुआ, इसकी तिलावत की। इसका मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश है। सूरे हामीम सजदा की कुछ आयतों की तिलावत के बाद सूरे शूरा पढ़ी गई। इसके नाम का ये मतलब नहीं कि इसमें इस्लाम के शूराई निज़ाम को बयान किया है, बल्कि इसमें लफ्ज़ शूरा आया है अमरहुम शूरा बैनहुम, यानी ये एक अलामती नाम है, उन्वान नहीं है। इसमें ईमान वालों की मशवरा करने की सिफत बयान की गई है। फरमाया कि वही पर ताज्जुब क्यों है, इससे पहले नबी वही के ज़रिए हिदायत इलाही लाते रहे हैं। फिर इस पर ताज्जुब क्यों है कि आसमानों ज़मीन के मालिक को ही माबूद बनाया जाए। तौहीद पर बिगड़ते हो और शिर्क पर अड़ते हो, इस पर तो आसमान फट जाना चाहिए। इस दीदा दिलेरी पर फरिश्ते भी हैरान हैं कि कहीं अजाब ना आधम के। फरमाया नबी का काम बात पहुंचा देना है, मुहासिबा करना, अजाब देना अल्लाह का काम है। अजाब के दावे तो बनावटी मजहबी पेशवा किया करते हैं कि ना मानोगे तो भस्म कर दिए जाओगे। नबी तुम्हारा खैर ख्वाह है, तभी तो अजियतें सहकर भी बार बार ख़बरदार कर रहा है। फिर इसकी मसलहत समझाई कि सबको जानवरों की तरह जबरन मुतीओ फरमा बरदार क्यों नहीं बना दिया गया। फरमाया फिर तो इम्तिहान का मकसद ही ख़त्म हो जाता। मतलब ये है कि इंसान अपने शऊर व अख्तियार से कुरान और डराने वाले की बात सुनकर कायनात की निशानियों को देखकर ईमान ले आए, उसी को वली, मददगार और कारसाज समझे, तभी रहमतें पाएंगे। दूसरों को शरीक करने वाले अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएंगे। इसके बाद फरमाया कि तमाम अम्बिया मसलन नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लाए वही दीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। अल्लाह के दीन को कायम करना और इस मामले में मुतफर्रिक ना हो जाना अल्लाह के नज़दीक सच्चा दीन इस्लाम है। पुराने नबियों के दीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में फ़र्क है तो जुज़ियात का है। अल्लाह के दीन को छोड़कर गैरों के दीन पर चलना अल्लाह की गैरत को ललकारना है। इसकी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर माश और रिज़्क़ के ताल्लुक़ से फरमाया कि अल्लाह किसी को कुछ दे देता है, किसी को कोई और चीज़ दे देता है, किसी को कम देता है और किसी को ज़्यादा दे देता है। अगर सभी को खुला रिज़्क़ दे तो लोग सरकशी का तूफ़ान खड़ा कर देंगे। जो दुनिया चाहता है उसे दुनिया दे देता है, जो आखिरत चाहता है उसे आखिरत के साथ साथ मज़ीद भलाई दे देता है। अब बंदे का काम है कि वो अपनी भलाई के लिए किस चीज़ का इंतखाब करता है। तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारी करतूतों की वजह से। तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। इंसानों को जो कुछ दिया गया वो बहुत मामूली और चंद रोज़ा है। इंसानों को इसमें गुम नहीं हो जाना चाहिए। खुदा के पास आखिरत में जो कुछ है वो ज़्यादा बेहतर और पायदार है। ये उन लोगों के लिए जो नंबर 1 खुदा को मानते हैं, नंबर 2 उसी पर भरोसा करते हैं, नंबर 3 कबीरा गुनाहों से बचते हैं, नंबर 4 बेहयाई के कामों से परहेज़ करते हैं, नंबर 5 गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करते हैं, नंबर 6 अपने रब का हुक्म मानते हैं, नंबर 7 नमाज पढ़ते हैं, नंबर 8 अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, नंबर 9 हमने जो दिया है उसमें से राह खुदा यानी इकामत दीन की जद्दोजहद में खर्च करते हैं, नंबर 10 कोई ज़्यादती करे तो मुकाबला करते हैं, नंबर 11 बुराई का बदला उतनी ही बुराई से लेते हैं। ये उसूली बात है। और जो दरगुजर करे उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे है। ये दूसरा ज़ाब्ते अखलाक है। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जो जुल्म होने के बाद बदला लें उन पर मलामत नहीं। मलामत के लायक वो हैं जो जुल्म करते हैं, ज़मीन में नाहक ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे ये बड़ी हिम्मत का काम है। जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है सब खुदा का है। जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और किसी को बाँझ बनाकर कोई औलाद नहीं देता। वो अलीम है, हर चीज़ पर कादिर है। सूरह ज़ुख़रुफ़ का मरकज़ी मौजू तौहीद है, क़यामत का ज़िक्र, फिर शिर्क की तरदीद कि ये मलाइका को उलूहियत में शरीक समझते हैं
اور شفاعت کی امید رکھتے ہیں وہ دنیاوی کامیابیوں سے دھوکے میں ہیں کہ آخرت میں بھی اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ آخرت کی کامیابی کا معیار مال، دولت اور اقتدار نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نبی کے قتل کی سازشوں پر کہا کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، فرشتے وہیں بیٹھے سب کچھ لکھ رہے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ خدا کے دین سے غافلوں پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو سیدھی راہ سے انہیں بھٹکا دیتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح راہ پر ہیں۔ آخرت کا عذاب دیکھ کر یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری اور شیطان کے بیچ مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ فرمایا جائے گا اب پچھتانے سے کیا ہوگا، اب تم اور شیطان دونوں ساتھ ساتھ سزا بھگتو۔ پھر سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ کافروں کی مخالفت کے بڑھتے چلے جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط سے میری مدد فرما۔ مکے میں زبردست قحط پڑا، لوگ بلبلا اٹھے۔ ابو سفیان سمیت سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی۔ اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کردہ نہیں ہے بلکہ ہم نے نازل کی ہے، تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ اس میں شرک کی تردید ہے اور بیان ہے کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے پاس رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس سے لڑ کر تم جیت نہیں سکتے۔ یہ کتاب تو اس خاص وقت میں نازل ہوئی ہے جب انسانوں کے قسمتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ علیم اور حکیم ہے۔ ربوبیت کا تقاضا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کی رہنمائی بھی ہے، اس کے لیے رسول اور ان پر کتاب بھیجی۔ آخرت میں کامیاب لوگوں کو انعام ملے گا اور ناکام لوگ عذاب جھیلیں گے۔ اس کے بعد سورہ الجاشیہ پڑھی گئی۔ فرمایا کہ تعصب سے پاک ذرا سی عقل رکھنے والا انسان اپنے چاروں طرف پھیلی نشانیوں کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہ بنا خدا کے اتنا بڑا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ رہے ہٹ دھرم ضدی لوگ تو وہ کسی معجزے اور نشانی سے بھی ایمان نہ لائیں گے۔ پھر فرمایا کہ کفار کی بےہودگیوں پر صبر کرو، اللہ ظالموں سے نمٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر آخرت کی دلیل دی کہ نہ تم اپنے آپ پیدا ہوتے ہو نہ مرتے ہو، زندگی موت ہم دیتے ہیں، آخرت میں تم خود دیکھ لو گے کہ بنا کمی بیشی کے ایک ایک کرتوت تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ اس طرح یہ 21ویں تراویح جس میں کہ پارہ نمبر 25 پڑھا گیا تھا اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔